सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा अपने जीवन कालखंड में स्वयं किया करते थे। और साईं बाबा ने अपने कृतित्व, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि जो भी भक्त इस प्रकार से अपने जीवन में इन कार्यों को धारण कर लेगा, उसके घर में कभी दुख, दरिद्रता, निर्धनता आएगी ही नहीं। जैसा कि साईं सच्चरित्र में वर्णित है, साईं बाबा स्वयं कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है और मेरे कहे अनुसार, मेरे बताए अनुसार अपने जीवन के आचरण को करता है, तो उसके जीवन में कभी धन, अन्न, वस्त्र का अभाव होने ही नहीं दूंगा। बाबा स्वयं यह चीज साईं सच्चरित्र में कहते हैं। यहां पर जो तीन कार्य हैं, बाबा के मुख्य तीन कार्य जो सभी भक्तों को करना चाहिए, निश्चित रूप से जो भक्त यह कार्य करेगा, इन तीन उपायों को अपनाएगा, उसके जीवन में कभी दुख, दरिद्रता, निर्धनता आ नहीं सकती और ऐसे घरों में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती। ऐसे घरों में धन की देवी लक्ष्मी मां स्वयं दौड़ी हुई आती हैं और ऐसे घरों पर साईं बाबा की कृपा साक्षात बरसती है, साथ ही साथ मां वैभव लक्ष्मी की कृपा बरसती है। ऐसे घर परिवार निरंतर दिन दूना रात चौगुना तरक्की करते हैं। आइए जानते हैं कि यह उपाय है क्या। तो सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो बाबा के श्री चरणों में मैंने दो शब्द, दो पंक्तियां लिखी हैं, अपनी स्वरचित वह पंक्तियां मैं आपके माध्यम से बाबा के श्री चरणों में अर्पित करना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपको पूजा की वह विधि बताऊंगा। जो तीन उपाय हैं, तीन बातें क्या है जो बाबा ने कही है, जिसको धारण करने से आपका जीवन सुखमय बन जाता है, बाबा की कृपा बरसती है। तो पहले वह पंक्तियां ध्यान दीजिएगा, जिसके माध्यम से मैं अपनी भावनाएं व्यक्त किया हूं। बहुत समय नहीं लूंगा, बस दो पंक्तियां ध्यान दीजिएगा। श्रद्धा सबुरी पूजा की ऊर्जा साईं, भक्तों के अटल विश्वास साईं है, सांसों की सुमिरन में साईं, हृदय के स्पंदन में साईं है, मन मस्तिष्क दृष्ट पटल में, रोम रोम में साईं है, मन के भय को अभय करे साईं, तकदीर लकीरें साईं हैं। ओम साई राम। मित्रों, तो अब आइए शुरू करते हैं उपाय जो बाबा ने अपने जीवन काल खंड में स्वयं किया था। और वह तीन चीजें क्या थी। सबसे पहला, बाबा स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और अपने सद्गुरु का ध्यान किया करते थे। आप सब लोग जानते होंगे कि बाबा स्वयं एक दीप प्रज्वलित करते थे और उस दीप को एक टक निहारा करते थे और उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान किया करते थे। तो वह परब्रह्म का स्वरूप जो बाबा ध्यान करते थे, और इसीलिए कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। हम यह उपाय सभी लोगों को करना चाहिए, लेकिन माताओं बहनों को तो अवश्य इस उपाय को, इस तीन चीजों को धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि माताओं बहनों को हमारे घर की लक्ष्मी माना गया है, हमारे घर की इज्जत मानी गई है। और उन माताओं बहनों के द्वारा अगर इन उपायों को किया जाता है, और जो माताएं बहनें लेट समय तक सोती हैं, जो बंधु बांधव ज्यादा समय तक सोते हैं, सूर्य क्षितिज पर आ गया और आप सो रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा डाउन होती है। और ऐसा वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित कर दिया है कि जो सुबह का समय होता है, एकदम ब्रह्म मुहूर्त का बेला, 4 बजे सुबह से लेकर के और 6 बजे, 6:30 बजे का समय जो भोर का टाइम होता है, इसमें प्राणदायिनी शक्ति सबसे ज्यादा होती है। और हमारे आध्यात्मिक ऋषि मुनि इस सुबह की बेला को ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस समय में पूजा आराधना करता है, उसकी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उस व्यक्ति की जिह्वा पर सरस्वती वास करती हैं, गुरु की कृपा वास करती है। जिस भी
देव ऋषि की पूजा करते हैं, जिस भगवान की पूजा करते हैं, जिस गुरु की पूजा करते हैं, उसकी सिद्धियां आप पर वास करने लगती है। तो इसलिए क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होइए। उसके बाद तन पवित्र, मन पवित्र, और उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा के सम्मुख कुछ पुष्प लीजिए, धूप बत्ती लीजिए, और उसके बाद एक दीप प्रज्वलित करिए, और आराधना में बाबा के किसी एक मंत्र का जप करिए। आराधना बाबा की अगर आप करते हैं, एक किसी भी मंत्र का जप अगर सुबह सुबह आप करना शुरू कर देते हैं, तो आप जो मांगते हैं वह चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचा चला आता है, क्योंकि उसकी सिद्धियां आप पर हो जाती है, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। प्रकृति वही देती है जो आप मांगते हैं, क्योंकि और बाबा भी वही कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब जिस भाव से, जैसा भाव रख करके बाबा की पूजा करोगे, वैसा ही चीज बाबा आपको देंगे। बाबा स्वयं कहते हैं कि मैं आपके आसपास हूँ, मैं सदैव आप मेरा अनुभव कर सकते हैं। तो मन में जो भाव रख करके आप सुबह सुबह मांगेंगे, वह चुंबक की तरह आपकी तरफ आकर्षित होता आएगा। तो जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी। तो प्रथम चीज, सुबह आपको उठ करके साईनाथ अपने सदगुरु की पूजा आराधना। तो पहला कार्य जो बाबा स्वयं किया करते थे, जैसा मैंने बताया, बाबा स्वयं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु की आराधना करते थे। तो आपको भी करना है, प्रथम कार्य जो बाबा करते थे। द्वितीय कार्य, दूसरा कार्य आपको क्या करना है, एक दीप शाम के समय, जो सायंकाल की बेला है, इसीलिए कहा गया है कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। मतलब दीप के लिए यह स्तुति लिखी गई है। एक दीप क्या करता है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। मतलब एक दीप आपके घर में शुभ कार्य करता है, धन संपदा यश कीर्ति देता है, आपके घर पर शत्रु भावना रखने वाले व्यक्ति का भी विनाश करता है। तो एक दीप आपको प्रज्वलित करना है साईं बाबा के सम्मुख, और एक दीप आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखना है। यह मुख्य दरवाजे पर रखा गया दीप आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को निकालता है, और घर में नकारात्मक ऊर्जा की एंट्री को बैन करता है, बंद करता है। तो यह क्या करता है, धन की देवी लक्ष्मी को बुलाता है, आपके घर में धन संपदा आरोग्यता को बढ़ाता है। इसलिए ऐसी एक दीप को आपको शाम को प्रज्वलित करना है। और यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, सुबह सुबह जब पूजा करें तो भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाने के बाद घर परिवार को प्रसाद जरूर वितरण करें, और प्रसाद चरणामृत के रूप में प्रथम आहार जब व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति यह चीज करता है, तो ऐसे घरों में, ऐसे परिवारों में कभी रोग दोष कलेश विकार नहीं आता। ऐसे परिवार का भाग्य उदय होता रहता है, सौभाग्य उदय होता रहता है, ऐसे परिवार का दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब यहां पर आता है तीसरा कार्य, बाबा ने जो स्वयं किया है। यह सभी कार्य बाबा ने स्वयं किया है जो मैं आज बता रहा हूं आपको। बहुत ही अनुसंधान के बाद, आप सब लोग जानते भी हैं, लेकिन मैंने बहुत ही अनुसंधान और बहुत सटीक वीडियो बनाने के लिए कि 3 चीज कौन सी करी जाए जिससे बाबा की समस्त ऊर्जाएं, बाबा की समस्त कृपा दृष्टि आप पर बने। तो वह 3 चीजों में प्रथम, जैसे मैंने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में बाबा की आराधना और पूजन। द्वितीय, संध्या काल की बेला में एक दीप प्रज्वलित करिए। बाबा स्वयं तेल मांग कर लाते थे, भिक्षाटन करके लाते थे और दीप प्रज्वलित करते थे। तो दीप का महत्व हमने बता दिया। अब तीसरा कार्य आप जानिए जो बाबा स्वयं करते थे। बाबा जो भी भिक्षा मांग कर लाते थे वह सब में बांट दिया करते थे, खिचड़ी बनाकर लोगों को खिला दिया करते थे। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि जब हम 4 पैसे कमा सकते हैं तो उसमें गरीबों, दीन दुखियों, जीव जंतुओं का भी हिस्सा होता है। इसलिए हिंदू परंपरा में दशांश की दान कही गई है। तो आपको क्या करना है, आप जो भी कमाते हैं उसका कुछ अंश निकालिए, अन्न वस्त्र
फल फूल जो भी यथा सामर्थ्य आप दान कर सकते हैं उसका दान होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता है। यह चीज गारंटेड है, एकदम निश्चित है, और बाबा की कृपा ऐसे व्यक्तियों पर बरसती है। अब यहां पर एक चीज और हम आप लोगों से कहेंगे कि अगर जीवन में कोई भी दिक्कत चल रही है, कोई भी परेशानी चल रही है, संतान प्राप्ति में अगर दिक्कत हो रहा है, शादी ब्याह में बाधा आ रही है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, या घर परिवार पर किसी भी प्रकार की किए कराई की बाधा चल रही है, ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, चाहे आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, क्योंकि आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर जब यह यज्ञ याजन और हवन होता है, मंत्रों का जप होके, तो आपके समस्त भव बाधाएं कट जाती हैं और ऐसा परिवार सदैव उन्नति करता है। यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा उसके जीवन में सदैव आती रहती है और वह व्यक्ति हमेशा एक नया कीर्तिमान स्थापित करता ही करता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।